हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज से आपको इस चैनल पर क्लास 12 के मैथ के वीडियो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आज से हम आपको चैप्टर नंबर 10 जो कि आपका है सदिश बीजगणित की प्रश्नावली 10.1 को सॉल्व कराएंगे। तो इस चैप्टर को बेसिक से समझने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलता है। तो ज़रा शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखो ज़रा, सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या, ज़रा उसको ध्यान देते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका निकल के आ रहा है, उत्तर से 30 अंश पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए। वैसे तो बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाएगा, केवल 1 नंबर का। आपको इसका आलेखीय निरूपण करना है। तो सबसे पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। ये होता है तुम्हारा एक चतुर्भुज की तरीके क्या निर्देशांक ज्यामिति। इसमें से ये जो दिशा होती है ये होती है ईस्ट मतलब पूर्व, इसकी इधर हो जाएगी तुम्हारे पश्चिम मतलब वेस्ट। ऊपर जाते हैं तो ये होती है तुम्हारी नॉर्थ मतलब उत्तर, और नीचे आते हैं तो ये होता है तुम्हारा दक्षिण मतलब साउथ। ये तुम्हारी होती हैं दिशाएं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो सबसे पहले आपको इन सभी दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद में अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला गया है कि उत्तर से 30 अंश पूर्व, क्योंकि ये तुम्हारे जो होते हैं ये सभी कितने 90 डिग्री पर होते हैं, इनके बीच में 90 अंश का कोण होता है। बट यहाँ पे बोला गया है 30 अंश पूर्व में, मतलब कि यहाँ पे कौन कौन सी दिशाएं हैं। एक तो उत्तर दिशा की बात कही गई है और एक पूर्व दिशा की बात कही गई है। तो सबसे पहले आपको ये निर्देशांक ज्यामिति बना लेना है। उसके बाद में अब यहाँ पे दिशाएं हैं पूर्व और उत्तर, इन दो दिशाओं की बात हो रही है। तो यहाँ पे तुमको ये ध्यान देना है कि जो कोण है वो किस दिशा से कह रहा है उत्तर से 30 अंश, मतलब जो ये उत्तर दिशा है इधर से 30 अंश। तो आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ रखना है चांदा और ऐसे 30 अंश जाती एक रेखा खींच देनी है। तो कितनी 40 किलोमीटर के विस्थापन का। अब देखो 40 किलोमीटर तो हम खींच नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे एक पैमाना माना जाएगा। देखो यहाँ लिखा गया पैमाना 10 किलोमीटर बराबर 1 इकाई। जब 10 किलोमीटर में 1 इकाई हो गए तो 40 किलोमीटर में कितना हो जाएगा, 4 इकाई हो जाएगा। तो इसको 4 इकाई तक खींच दिया जाएगा। तो अब यहाँ से तुम्हारा बनेगा 30 अंश का कोण, क्योंकि उत्तर से कह रहा है। देखो वही यहाँ पे बनाया गया है, देखो लिखा है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर। तो हमको यहाँ 40 का खींचना है तो 4 सेंटीमीटर पर खींच दिया जाएगा। देखो 1 2 3 4 डॉट बन के जाके बिंदु पी पर। देखो यहाँ पे कोण बनाया गया इस दिशा से, क्योंकि उत्तर से कहा गया है। तो ये हो जाता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1। अब मान लो हम आपसे एक क्वेश्चन दूसरा कह दें, हम कह दें कि दक्षिण से 40 अंश, दक्षिण से 40 अंश पश्चिम। ध्यान देना ज़रा, यहाँ पे दिशाएं कौन कौन सी कह रहा है दक्षिण से, मतलब कि साउथ से 40 अंश के कोण पर पूर्व के साथ, किसके साथ, पूर्व के साथ। देखो साउथ ये पूर्व के साथ, दक्षिण से कह रहा कोण ना, तो ये ऐसे लाइन जाएगी। अब रेखा चार्ट नहीं हो 30 किलोमीटर 50 कुछ भी हो, ये कोण बनेगा जा करके। तो यहाँ पे 40 अंश तुम्हारा आ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को इस प्रकार सॉल्व किया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है निम्नलिखित मापों को अदिश एवं सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। तो सबसे पहले बात आती है दोस्तों कि ये सदिश क्या होता है और अदिश क्या होता है। तो दोस्तों ऐसी राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, परिमाण मतलब केवल उनका रिजल्ट होता है, उन राशियों को अदिश राशियाँ कहते हैं। अर्थात वे राशियाँ जिनमें केवल रिजल्ट यानी परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, दिशा विहीन होती हैं, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। और सदिश में क्या होता है कि वे राशियाँ
जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं। तो ये इनकी परिभाषाएँ हैं, मतलब कि अदिश के अंतर्गत वो सब आएंगे जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, और सदिश में जिनके पास में परिमाण और दिशा दोनों होता है वो आएंगे। तो यहाँ पे आपको यही छांटना है। देखो 10 किलोग्राम, तो 10 किलोग्राम तुम्हारा क्या है, सदिश है कि अदिश है। अब देखो 10 किलोग्राम, ये तो हम नहीं कहेंगे कि 10 किलोग्राम पूरब में कि 10 किलोग्राम पश्चिम में, क्या इसमें दिशा कभी लेते हैं, कभी नहीं लेते हैं। तो ये तुम्हारा क्या है, अदिश राशि है। देखो लिखा गया है 10 किलोग्राम एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें केवल परिमाण है, दिशा नहीं। क्योंकि कोई भी चीज़ हम तौलते हैं तो हम कभी दिशा तो बताते नहीं कि 5 किलोग्राम पश्चिम, ऐसा कुछ बोलते हैं, कभी नहीं बोलते। तो इसलिए तुम्हारा क्या है, अदिश राशि। इसी प्रकार दूसरा सेकंड नंबर कह रहा है 2 मीटर उत्तर पश्चिम। अब देखो यहाँ पे उत्तर पश्चिम मतलब दिशा की बात आ गई। यहाँ पे देखो जरा उत्तर पश्चिम किस दिशा जाएगा, ये होगा पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो ये दिशा की बात कर रहा है, उत्तर और पश्चिम मतलब इन दोनों के बीच में। तो ये देखो दिशा हो गई, यहाँ पे 2 मीटर दूरी रहेगी, मतलब परिमाण 2 मीटर है और दिशा भी है उत्तर पश्चिम। तो ये तुम्हारा किस में आएगा, सदिश में आएगा। देखो यहाँ लिखा गया है 2 मीटर उत्तर पश्चिम में परिमाण एवं दिशा दोनों हैं, अतः यह एक सदिश राशि है। इसी प्रकार अगला देखो जरा, थर्ड नंबर का है 40 अंश। अब यहाँ पे 40 अंश की बात कही गई है। अब 40 अंश 40 दिशा में बना दें, या तो हम ऐसे 40 बना दें, या इधर 40 बना दें मेन रेखा मान करके। तो मतलब यहाँ भी दिशा का ज्ञान हमें नहीं होता है, केवल क्या है 40 अंश। अंश क्या होता है, कोण। तो जो कोण होता है तुम्हारा वो होता है अदिश के अंतर्गत। देखो थर्ड में लिखा गया है 40 अंश में केवल परिमाण है, अतः यह एक अदिश राशि है। इसी प्रकार 4 नंबर में कह रहा है 40 वाट। अब वाट किसी का तुम्हारा मात्रक होता है शक्ति का। जो हमारे घर में मीटर लगा होता है, बिजली आती है, वो किस में आती है, वाट में आते हैं। कहें 10 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, तो ये तो हम कहते नहीं कि 10 वाट का बल्ब पश्चिम में होगा तो वही 10 वाट का बल्ब अगर पूरब में जाएगा तो 50 वाट हो जाएगा। कहीं दिशा तो होती नहीं है, जब दिशा नहीं होती तो ये क्या है, तुम्हारा अदिश राशि है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है बिल्कुल से। ये तुम्हारे क्या है, प्रैक्टिकल जीवन की चीज़ें हैं, आपको इनको प्रैक्टिकल जीवन से रिलेट करके पढ़ना होता है। इसी प्रकार अगला तुम्हारे वो क्या है, अगला 10 की घात -19 कूलम्ब। अब कूलम्ब क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है, क्योंकि तुम लोगों ने फिजिक्स पढ़ी है। तो ये भी देखो यहाँ पे केवल कूलम्ब दिया है, दिशा तो दिया नहीं कि 10 की घात -19 कूलम्ब पश्चिम। अगर यहाँ दिशा दिया होता तो ये तुम्हारा सदिश में चला जाता, बट यहाँ पे क्या है, केवल 10 की घात -19 कूलम्ब लिखा। तो मतलब ये क्या है, एक परिमाण संख्या है, इसलिए तुम्हारा क्या है, अदिश राशि है। देखो लिखा गया है 10 की घात -19 कूलम्ब में केवल परिमाण है, अतः यह एक अदिश राशि है। इसी प्रकार लास्ट पार्ट है तुम्हारा 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब देखो जरा, ये अगर तुम्हारा चाल होगा, ध्यान देना जरा, कुछ चाल का मात्रक भी होता है तुम्हारा, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब एक मात्रक तो यहाँ ध्यान देना है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर तुम्हारा किसका मात्रक होता है, त्वरण का होता है, त्वरण से। और जो तुम्हारा त्वरण होता है वो क्या होता है, एक सदिश राशि होती है। देखो लिखा गया 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में परिमाण तथा दिशा दोनों है, अतः यह एक सदिश राशि है। तो अब हमको यहाँ से कैसे पता चला, क्योंकि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर तुम्हारा त्वरण का मात्रक होता है, और त्वरण तुम्हारा क्या है, एक सदिश राशि होती है। तो इस प्रकार तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, जो कि क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित को अदिश एवं सदिश राशियों के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। तो यहाँ भी आपको अदिश और सदिश में विभाजन करना है। तो फर्स्ट पार्ट में दिया है समय कालांश, मतलब समय का कोई भी अंश, जैसे 3 घंटे है समय, उसमें से हमने 1 घंटा निकाल लिया तो वही होता है समय कालांश। तो समय में केवल क्या है, टाइम ही तो पता चलता है कि 2 बजा है, 3 बजा, ये तो हम नहीं कहते 2 बजे उत्तर में बजा है, 3 बजा पश्चिम में बजा है, ऐसा तो कभी कहते नहीं है। तो ये तुम्हारा क्या है, एक अदिश राशि। इसी बात दूरी जो तुम्हारी होती है वो एक अदिश राशि होती है। अगर इसी के साथ तुम्हारे का विस्थापन,
समझना जरा, यहाँ पे दूरी और विस्थापन मात्रक तो सेम होते हैं, मीटर होते हैं दोनों के, बट जो दूरी होती है वो सीधी नापी जाती है ऐसे। अगर देखो हम तुमसे कहे कि एक व्यक्ति तुम्हारा ऐसे गया पहले, फिर ऐसे गया, फिर इसके बाद में ऐसे गया, तो अगर तुमसे कहें दूरी बताओ, दूरी में आपको ये जोड़ना पड़ेगा, ये जोड़ना पड़ेगा, ये जोड़ना पड़ेगा। तो दूरी में तुम्हारा क्या है, जैसे जैसे कोई गया उसको वैसे हम जोड़ देते हैं तो वो दूरी आती है। अगर यही कहता कि उसके प्रथम बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच का विस्थापन, तो विस्थापन ये होता है सीधा ये वाला। तो विस्थापन हमेशा दूरी से क्या होता है, कम होता है, क्योंकि देखो दूरी बहुत ज़्यादा चल कर गए हैं और विस्थापन क्या है, कम। तो विस्थापन में दिशा हो जाती है और दूरी में दिशा नहीं होती है, इसलिए दूरी तुम्हारा एक अदिश राशि। देखो लिखा गया है दूरी में केवल परिमाण है, अतः यह अदिश राशि। इसी प्रकार अगला तुम्हारा है बल। तो बल तुम्हारी एक क्या है, सदिश राशि है, क्योंकि बल किसका मात्रक होता है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और न्यूटन तुम्हारा क्या है, सदिश राशि है जो कि फिजिक्स से संबंधित है। इसी प्रकार अगला तुम्हारा वेग है। देखो वेग, एक तुम्हारा होता है वेग, वेग होती है चाल, दोनों के मात्रक क्या होते हैं, मीटर पर सेकंड। तो वेग जब कहेंगे हम तो सदिश में जाएगी, और जब हम चाल कहेंगे तो वो अदिश में जाएगी। बस आपको ये ध्यान देना है, वेग जो होता है वो तुम्हारा होता है सदिश राशि, क्योंकि इसमें दिशा भी होती है, और चाल जो तुम्हारी होती है वो होती है अदिश राशि, क्योंकि इसमें दिशा नहीं होती है। तो इस प्रकार तुम्हारा जो वेग है वो एक सदिश राशि है। अगला तुम्हारा है कार्य। तो कार्य में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। ये तो हम कभी कहते नहीं कि हमने 5 जूल कार्य पश्चिम में किया है, कहते हैं नहीं किया, तो हम केवल कहते हैं हमने 20 जूल कार्य किया या कितना भी कार्य हमने किया है। तो तुम्हारा क्या इसमें केवल परिमाण है, अतः यह एक क्या है, सदिश राशि है। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न नंबर 1, 2, 3 समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर देखो 4 में क्या कह रहा है, कह रहा है आकृति एक वर्ग में निम्नलिखित सदिशों को पहचानिए। मतलब आपको एक ये आकृति दी गई है, इसमें से आपको ये 3 पार्ट यहाँ पे दिए गए, इनको पहचानना है, पहचान करके आपको उत्तर देना है। तो नंबर 1 में लिखा है सह आदिम, सह आदिम। अब इसका मतलब ज़रा समझना क्या होता है। सह का मतलब साथ साथ, आदिम मतलब जो चले, मतलब जो साथ साथ चले या एक ही ओर चले, उन्हें हम कहते हैं सह आदिम सदिश, क्योंकि यहाँ पे सदिश की बात हो रही है। तो सह आदिम सदिश ऐसे सदिश होते हैं जिनकी दिशाएं एक ही ओर हों। सीधी सी बात आपको ये ध्यान रखना है कि सह आदिम राशियाँ या सदिश वे होते हैं जिनकी जो दिशाएं एक ही ओर हों। देखो ज़रा, जैसे हमने ये 2 खींच दिया, इनकी दिशाएं क्या, दोनों की एक ही ओर हैं। ये तीर का मतलब होता है दिशा का ज्ञान होना, यहाँ पे ध्यान देना ज़रा। तो दोनों दिशाएं एक हैं, तो हम इसको अगर ए दे दें, इसको बी दे दें, तो हम लिखेंगे ए और बी क्या हैं, सह आदिम सदिश हैं। अब समान का मतलब क्या होता है, समान का मतलब भी तुम्हारा वही होता है कि समान, देखो सह आदिम में तुम्हारा एक छोटा होगा तो एक बड़ा हो सकता है, और समान में क्या, दोनों ही बराबर होने चाहिए, इतना केवल फर्क है दोनों में। परंतु दूसरे थर्ड में है संरेख परंतु असमान। अब संरेख में होता है तुम्हारा कि दिशाएं विपरीत हों, दिशाएं विपरीत हों और दोनों ही संरेख हों। संरेख में तुम्हारा होता है दिशाएं विपरीत हों। देखो यहाँ पे लिखा गया है, अब ये चित्र ध्यान से देखो जरा। यहाँ पे सह आदिम में कौन कौन सा है, देखो जरा, ए की दिशा इधर की ओर है, इसकी दिशा है तो ये तो होंगे नहीं, इसकी इधर की ओर है, इसकी भी इधर की ओर है, मतलब कि डी और बी क्या है तुम्हारे सह आदिम है। देखो लिखा गया है यहाँ पे ए वेक्टर और डी वेक्टर दोनों एक ही बिंदु से आरंभ होते हैं, अतः ये सह आदिम हैं। ए वेक्टर और डी वेक्टर, देखो यार ए वेक्टर ये है और डी वेक्टर ये है, दोनों का बिंदु क्या एक ही है। तो इसकी दूसरी परिभाषा दोस्तों ये भी होती है कि ऐसे दो सदिश जिनके जो निकास बिंदु हैं एक ही हों, देखो जरा यहाँ से निकल रहे हैं, तो उन्हें हम सह आदिम सदिश कहते हैं। तो यहाँ पे ए और डी सह आदिम सदिश हो जाएंगे। सेकंड में तुम्हारा कह रहा है समान, तो समान में कौन कौन से आएंगे तुम्हारे, डी आएगा और बी आएगा, क्योंकि दोनों दिशाएं सेम है और बराबर मात्रा के भी हैं। देखो लिखा गया है सदिश डी वेक्टर और बी वेक्टर, ये जो लगा ऊपर तीर, इसको वेक्टर पढ़ते हैं, इसको वेक्टर पढ़ते हैं, समान परिमाण के हैं तथा दोनों की दिशा भी समान है, अतः ये दोनों सदिश समान है। इस अगला है
संरेख परंतु असमान, तो संरेख में कौन सा आएगा, ए आएगा, सी आएगा। लिखा है सदिश ए वेक्टर और सी वेक्टर दोनों ही संरेख हैं परंतु उनकी दिशाएं विपरीत है, अतः ये समान नहीं है, मतलब असमान है। अब देखते हैं अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित का उत्तर सत्य अथवा असत्य के रूप में दीजिए। आपको 4 पार्ट दिए गए हैं, आपको ये बताना है इन दिए गए पार्ट्स में कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो चलो देखते हैं ज़रा। तो आपका फर्स्ट पार्ट कह रहा है ए वेक्टर तथा माइनस ए वेक्टर संरेख हैं, तो ये तुम्हारा क्या है, सत्य है, क्योंकि अभी तुमने परिभाषा हमने तुमको बताया संरेख में क्या होता है कि ऐसे दो सदिश जिनकी परिमाण बराबर हो, दिशाएं विपरीत हों। तो यहाँ पे देखो दोनों परिणाम ए है, एक में माइनस लगा एक में प्लस लिखा है, मतलब दोनों दिशाएं विपरीत हैं, तो ये तुम्हारा क्या है, सत्य है पहला। सेकंड लिखा है दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है, दो संरेख सदिशों का परिमाण, तो ये तुम्हारा गलत है, क्योंकि संरेख की कंडीशन होती है ए वेक्टर बराबर के बी वेक्टर। के का मान कुछ भी हो सकता है संख्या में, 1 2 3 4 कुछ भी, तो इसका परिमाण कभी भी बराबर नहीं होता, तो तुम्हारा दूसरा क्या है, असत्य हो जाएगा। थर्ड कह रहा है समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं, मतलब कि दो तुम्हारे हैं सदिश, उनके जो परिमाण है वो अगर क्या है, समान है, तो वो सदिश हो सकते हैं, नहीं। अगर ये कहता कि दो समान परिमाण वाले दो विपरीत सदिश संरेख, तो ये तुम्हारा सत्य होता, तो ये भी तुम्हारा क्या है, असत्य हो जाएगा। अगला है तुम्हारा समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं, मतलब संरेख भी हैं और समान भी होते हैं, तो ये भी तुम्हारा क्या है, गलत है, क्योंकि तुम्हारे विपरीत होते हैं, कभी भी समान नहीं होते हैं। तो इस प्रकार आपकी एक्सरसाइज 10.1 का सॉल्यूशन पूरा हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध होगी, और दोस्तों यदि आप इसी प्रकार की वीडियो चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।